हेलो एवरीवन। रे ऑप्टिक्स का आज है लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन कल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज उससे अगला क्वेश्चन है 21। तो लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्विकोनकेव लेंस। क्या कहता है कि जो इक्विकोनकेव लेंस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कैलकुलेट करनी है। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। क्या लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है? लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 से डिनोट करते हैं। व्हेन इट इज केप्ट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54, तो जो सराउंडिंग का मीडियम होता है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 बोलते हैं। टू हैव ए पावर ऑफ -5 डायप्टर, और जिसकी पावर कितनी दी? -5 डायप्टर दी हुई। तो हमें पता है P इज इक्वल टू होता है 1/f, और 1/f का फॉर्मूला अगर लेंस मेकर फॉर्मूले से देखें तो क्या आता है? μ2 माइनस का μ1 अपॉन में μ1 इंटू 1 अपॉन में r1 माइनस का 1 अपॉन में r2। हमें तो यहां से r निकालना है। अगर बात करें तो यहां से r1 बराबर क्या r हो जाएगा और r2 बराबर -r हो जाएगा। सभी को पता है साइन कन्वेंशन। जैसे कौन सा लेंस है? अभी ये कॉनकेव लेंस है, ये है कॉनकेव लेंस। इस सरफेस पे गिरेगी तो ये माइनस का आ जाएगा और ये प्लस का। देखो रे ऑफ लाइट इधर जाएगी। पुट करो भी, P की वैल्यू है -5 डायप्टर, ये -5 डायप्टर। μ2 दिया हुआ है 1.5, μ1 दिया 1.4 इंटू 1 अपॉन में माइनस का r माइनस 1 अपॉन में r। इसको सोल्व करोगे आगे चल के देखो क्या बन जाएगा। -5 इज इक्वल टू 1.5 में से 1.4 गए तो ये बनेगा 0.1 अपॉन में 1.4, और इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा -2 में r। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ से r निकाल लो, इसको इधर इधर देखो, माइनस से माइनस कैंसिल। कितना हो जाएगा भाई? इसको ऊपर ले जाओ, 2 अपॉन में 14 इंटू में 5, 2 से बन जाए, यानी कितना आ गया? 1 अपॉन में 35 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर के अंदर आंसर आ जाएगा। अगर इसको आगे सोल्व करना चाहो डिवाइड कर सकते हो। सिंपल क्या किया देखो, कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दे रखा था, μ2 दे रखा था, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1 इक्वल टू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। वहां से सिंपल लगाया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6। प्रिज्म का यानी कि लेंस जैसे प्रिज्म होता तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलेंगे μ1, जो कि ये दिया हुआ है, μ2 जो कि दिया हुआ 1.6, और जो कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी डेल्टा मिनिमम निकालना ऑफ प्रिज्म व्हेन केप्ट इन ए मीडियम। मीडियम का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको μ1 बोलते हैं। मैंने बताया जो भी सराउंडिंग मीडियम हुआ, जैसे यहाँ भी मीडियम था इसको μ1 बोला गया था, तो ये भी μ1 हो जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ, देखो इक्विलैटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें पता है μ2 अपॉन में μ1 इक्वल टू होता है sin a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इक्वल टू sin a बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो μ2 की वैल्यू कितनी भी 1.6, μ1 कितना है 4√2 और 5 ऊपर चला जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। sin a कितना 60, डेल्टा मिनिमम बच्चों निकालना है, बाय में 2, sin a कितना है 60 बाई में 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 से 4 पे चला जाएगा, इसको करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, और ये कितने पे जाएगा 5 से 5, यानी कितना बचा 2 अपॉन में √2 इज इक्वल टू sin 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई में sin 30। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो 2 और 1 अपॉन √2 है, अगर इसको सोल्व करेंगे यहाँ से क्या बचेगा? ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में √2 इज इक्वल टू sin 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और sin 30 होता है 1/2। ये इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1/2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू में 1/2 इज इक्वल टू sin 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई में 2, कैंसिल कितना बचा 1/√2 इज इक्वल टू sin 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई में 2। देखो 1/√2 है, उसकी वैल्यू मिलता क्या होती है sin 45। क्या दोनों साइड के एंगल इक्वल होंगे? यानी कि 45 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा
60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, ये इधर जाके 90 और 60 माइनस में, तो 90 माइनस 60 इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, जो कि डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो कितनी आएगी, 30 डिग्री के आसपास आ जाएगा डेल्टा मिनिमम। सिंपल क्या करना था, हमें इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म दिया हुआ था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, तो हमने जो प्रिज्म का जो फॉर्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का μ2 बाई μ1 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 साइन ए बाई 2 को लगाया, वैल्यू पुट की और यहाँ से इसको सोल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन डज द TIR टेक्स प्लेस। ये होता है कि TIR किस कंडीशन में होता है, तो हमने कल भी डिस्कस किया था। TIR के लिए जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में जानी चाहिए और जो इंसिडेंस एंगल है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। कहता है ड्रॉ रे डायग्राम शो हाउ ए रे ऑफ लाइट डेविएट बाय 90 डिग्री आफ्टर पासिंग थ्रू ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। अब हमें एक डायग्राम से ये करना है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल, ये 90 डिग्री होगा तो ये 45 होगा और ये भी क्या होगा 45 डिग्री। तो कहता है एक रे डायग्राम बनाओ, हाउ ए रे ऑफ लाइट डेविएट बाय 90 डिग्री आफ्टर पासिंग थ्रू राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, कि हमारा जो राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है उससे पास होने के बाद तो कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ आके गिरी, नॉर्मली गिर रही है इस फेस के ऊपर, ये हमने मान लिया ये इसका बनेगा नॉर्मल, ये 90 डिग्री, ये 45 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, क्या 45 डिग्री का होगा। आइसोसेलेस है तो देखो ये एंगल भी 45 बन रहा है और ये एंगल भी क्या बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। और इसने कहता है कि हमें ये शो करना है कि लाइट डेविएट्स बाय 90 डिग्री आफ्टर पासिंग थ्रू ए राइट एंगल ट्रायंगल, कि 90 डिग्री से डेविएट कैसे होगी, कि 90 डिग्री से डेविएट ऐसे हो जाएगी, यानी रे ऑफ लाइट यहाँ गिरेगी, ये नॉर्मल बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री, ये 45 और ये एंगल भी क्या बनेगा 45 डिग्री। इसने नहीं दिया, इसको थीटा मान सकते जो भी होगा, नहीं पता हमें, ये थीटा मान लो एक बार, ठीक है। तो देखो अब हमें पता है कि ये आई है, क्या ये इस क्रिटिकल एंगल से, इस प्रिज्म के क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब इसने क्रिटिकल एंगल दिया नहीं है और ये कहता है कि TIR होना चाहिए। क्वेश्चन में कहता है कि TIR की कंडीशन क्या है, इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो हमने मान लिया ये जो भी इंसिडेंट एंगल बन रहा है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ये डायग्राम हमें दिखाना है बना के, इसलिए हम मान के चल रहे हैं इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, और जैसे ज्यादा होगा रे ऑफ लाइट यहाँ गिरेगी उसका क्या हो जाएगा TIR हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, अगर हम देखें, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट ए पॉइंट P, कहता है कोई भी बीम ऑफ लाइट है वो P पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रहा है। देखो ये बीम ऑफ लाइट आके कन्वर्ज हो रहा है P पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट P बन रहा था, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, वेयर द बीम विल कन्वर्ज इफ ए कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ। ये कहता है कि अगर मैं कन्वेक्स लेंस को रख दूं, तो मैंने रख दिया कन्वेक्स लेंस को, देखो ये, तो ये बीम कहाँ बनेगा, तो हमें तो कन्वेक्स लेंस तो कन्वर्ज करेगा, तो ये रे ऑफ लाइट P पॉइंट पे हो रही थी, क्या ये उनको और ज्यादा कन्वर्ज कर देगा और आगे की तरफ आके बनेगी, यानी कि ये पहले P पे बन रहा था तो अब कहाँ पे बनने लग जाएगा Q पे, यानी कि लेंस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, भाई P पॉइंट पे बन रहा था, कन्वेक्स लेंस लगेंगे तो कन्वेक्स क्या करता है, उनको कन्वर्ज करता है, तो क्या उनको लेंस के और नजदीक ले आएगा। दूसरा कहता है कि अगर ये P पॉइंट के ऊपर जा रही थी, ठीक है, मैंने कॉनकेव रख दिया, कॉनकेव तो डाइवर्ज करा, जैसे ये जा रही है क्या डाइवर्ज करके इनको ऐसे पैरेलल भेज देगा, ये जो भी रे ऑफ लाइट आ रही है। तो अच्छी तरह से बनाते हैं इसको, यहां मैं ऊपर बना रहा हूं, देखो ये कहता था ये बीम ऑफ लाइट है वो P पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज हो रहा है, रास्ते में रख दिया इसने कॉनकेव रख दिया, कॉनकेव डाइवर्ज करेगा, ये इधर आ क्या दूर भगा देगा, इसको ऐसे ले जाएगा, और ये रे ऑफ लाइट भी ऐसे आ रही थी, इसको भी दूर भगाएगा, ऐसे ले जाएगा, तो ये रे डायग्राम इन दोनों के बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा जो है, द फिगर शोज ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस AB। देखो ये फेस AB है, इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है, इस फेस के ऊपर एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली आके गिर रही है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, यानी कि जो ग्लास है प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, प्लेस्ड इन वाटर, इस प्रिज्म को हमने वाटर के अंदर रखा हुआ है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2
4/3 है। विल दिस रे सफर TIR ऑन स्ट्राइकिंग फेस AC। देखो जैसे यहाँ से गिरेगी कि फेस AC पे आके टकराएगी, क्या यहाँ पे TIR होगा या नहीं होगा, हमें ये बताना। तो हमें पता जैसे यहाँ गिरेगी क्या इस फेस का नॉर्मल ये बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, ये 60 है, तो क्या तीनों का सम 180 होता है, ये 30 हो जाएगा। इतनी बात आ रही समझ में, ये एंगल कितना बन जाएगा बच्चों 30 डिग्री। हमें पता है ये और ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये 30 है, तो क्या ये एंगल 60 हो जाएगा, यानी कि इसके लिए जो इंसिडेंट एंगल है वो 60 बन रहा है। अब हमें चेक ये करना है कि अगर ये इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है, अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो TIR हो जाएगा, और अगर कम है तो नहीं होगा। हमें पता है साइन C इक्वल टू होता है μ2 अपॉन μ1, यानी कि साइन C इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो साइन C की वैल्यू निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 3/2, ये हो जाएगा 4/3, इसको ऊपर ले जाएंगे रिवर्स हो जाएगा 2/3। तो साइन C है इसकी वैल्यू आ जाएगी 8/9। अब यहाँ से करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 8 हमारे पास 80 हो जाएगा समथिंग। अगर इसको सोल्व करना चाहो ये यानी 80 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 0.7 के आसपास आएगा। 0.7 का मतलब ये एंगल कितना बनेगा, क्या हम अगर देखना चाहें तो इसकी वैल्यू जो आएगी C है वो नियरली इक्वल टू 60 के 61 के आसपास आ जाएगा शायद, ठीक है, नियरली इक्वल टू 60 या 61 के आसपास आ जाएगा। ये थोड़ा है ना तुम्हें एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, 45 की देख लो और 60 की देख लो, √3/2 होता है, तो ये 0.7 उससे कम ही आ जाता है, जब निकालोगे तो ये उससे थोड़े सा ज़्यादा मिलेगा 61। तो क्या क्रिटिकल एंगल है वो इंसिडेंट एंगल से ज़्यादा, जबकि होना चाहिए था इंसिडेंट एंगल, यानी कि हियर क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन इंसिडेंट एंगल, और जब क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल से ज़्यादा हो तो क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है, यानी रे ऑफ लाइट है वो बाहर निकल जाएगी, नोट TIR। यहाँ पे TIR नहीं होगा, TIR के लिए कंडीशन थी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल है 61, तो हमारा इंसिडेंट एंगल 61 से ज्यादा होना था तभी TIR होता, यहाँ पे TIR नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ए रे PQ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस BA। देखो ये रिफ्रैक्टिंग फेस BA है, इसके ऊपर आके एक रे ऑफ लाइट गिरती है, ये 90 डिग्री ये 60 है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा 30 डिग्री। इन द प्रिज्म BAC मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे थ्रू द प्रिज्म। तो देख लो ये यहाँ पे गिरी गई, ये रे ऑफ लाइट गिर के यहाँ आएगी, चलो इसको थोड़ा और बना देते, यहाँ गिरी सीधी यहाँ आएगी 90 डिग्री, ये एंगल 90, ये भी 90 हो जाएगा, इसका नॉर्मल इधर बनेगा, ये 90 है और ये 30, 90 और 30 कितना हो गया 120 हो गया, तो 180 होना चाहिए, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 30 डिग्री। अब अगर हमें ये पता चल जाए इसका क्रिटिकल एंगल अगर 30 डिग्री से ज़्यादा है तो TIR नहीं होगा, यानी या फिर हमें पता है ना TIR कब होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आई की वैल्यू निकालो, वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है या उससे ज़्यादा या फिर उससे कम। C की वैल्यू साइन C इज इक्वल टू सभी को पता क्या होता है 1/μ, यानी कि 1/μ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2/3, तो साइन C इक्वल टू आ जाएगा 0.6 निकाले तो, यानी 30 की जो वैल्यू होती है अगर हम देखें 0.6 आ रहा है, 30 पे 1/2 होता है, अगर हम इसको निकालना चाहेंगे लगभग C आएगा 42, जबकि सिंपली ऐसे देख लो 0.6 हमें पता है 0.5 1/2 30 पे होती, तो इसका मतलब 0.6 है क्या 30 से ज़्यादा है, यानी कि इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा रहेगा। अगर TIR होता तो क्या ये एंगल बड़ा होना था, यानी इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना था, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से स्मॉल आ रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी और इमर्ज फ्रॉम, और कहाँ से निकलेगी फ्रॉम फेस AC से बाहर निकल जाएगी। यहाँ तक किसी को